हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। 11:30 बज गए हैं और क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। नंदिनी के पापा चले गए हैं, नंदिनी भी अपने स्कूल चली गई हैं आज। और मैंने भी नाश्ता कर लिया है और जो काम रह गए थे वो भी कर दिए हैं। बस ये बड़ी रखी है, इन्हें सुखाने डाल के आऊँगी ऊपर। उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, वीडियो डालूँगी, अपलोड करूँगी। सबसे पहले बड़ी डाल आती हूँ क्योंकि धूप निकल आई है। कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, बड़ी तोड़ते ही धूप निकलनी बंद हो गई और नहीं तो रोज़ खूब तेज़ धूप निकल रही। चले पहले बड़ी डाल के आती हूँ। सूख गई हैं पर अभी छुटाई नहीं है, क्योंकि छुटाऊँगी तो फिर एक नहीं हो जाएंगे। ऐसे अलग ऊपर जाकर छुटाऊँगी। अभी ड्यूटी लगती जाएगी, मुझे ड्यूटी लग जाएगी क्योंकि फिर नीचे आके मुझे खाना बनाना है। और खाना बनाना है नाश्ते में तो आज नंदिनी को आलू उबाल लिए थे मैंने रात को ही, तो आलू के संग नंदिनी को पूड़ियाँ अच्छी लगती है तो दे दी थी। ज़्यादा थोड़े से आलू रखे हैं, रात के लिए छोले भिगो दिए हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया है, छोले भिगो दिए। नंदिनी के पापा भी नाश्ता करके चले गए, बर्तन खाए नहीं ज़्यादा धोने के लिए, बस कप प्लेट है, लौट के आके धोऊंगी। पहले बड़ी सुखा कर आती हूँ और एक दो जो कपड़े हैं कवर तकिया के, इन्हें भी ऊपर ले चलती हूँ। अकेले में बहुत झंझट है, अब बाहर ताला लगा तो जाऊँ मैं। फैला दिए पर धूप बहुत हल्की है फ्रेंड्स, लेकिन ढक दिए फैलाने के बाद फिर से साड़ी से, क्योंकि नीचे जा रही हूँ खाना बनाना है। अगर ढकूँगी नहीं तो बंदर खा जाएंगे सारी। ढकी हुई हैं तो इतनी जल्दी बंदर नहीं आएंगे। और देखो चाबी ले जाना भूल रही थी, अगर भूल जाती तो फिर 2 जीने चढ़ के आने पड़ते। तो चलती हूँ फ्रेंड्स अब नीचे, खाना बनाना है। 12:30 बज गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पालक उबलने के लिए रख दी है। नीचे आई थी तो सबसे पहले पालक धोकर उबलने रख दी है, क्योंकि पालक तो कल ही साफ़ कर रख दी थी मैंने। और सुबह तो थोड़ा सा आटा लगा हुआ रखा, लेकिन थोड़ा सा और लगाऊंगी। और यहाँ पर टमाटर को काट लिया मैंने, तो इसको भी चॉप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स पालक उबल गई थी तो इसको पीस लिया है और कुकर रख दिया था। कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल, उसके बाद डाल दिए सारे मसाले और टमाटर डालकर भून लिए थे। उसके बाद पालक और मटर डाल दी थी। तो बस एक सीटी लगाऊंगी जिससे कि मटर अच्छे से गल जाए। और देखिए बनकर तैयार हो गई है पालक की। तो सब्जी बन गई है फ्रेंड्स, रोटियां सेक देती हूँ, ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। और नंदिनी का पापा का टिफिन जाना है, तो आज नंदिनी भी स्कूल गई हैं। देखती हूँ, फ़ोन किया है, कह रहे थे आ जाऊँगा घर पे ही खाने के लिए। आ जाते हैं ठीक, नहीं तो फिर नंदिनी आ जाएंगे तभी खाना जाएगा। तो पहले रोटी सेक देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स नंदिनी के पापा आए थे, खाना खाकर चले गए हैं। और नंदिनी 3-3:30 बजे तक ही आएंगी, क्योंकि 3 बजे छुट्टी होगी तो आने में टाइम लग जाएगा। और उसके बाद मैं बना रही थी नंदिनी के लिए दलिया। तो सारी सब्जियां, जितनी सब्जियां थी सब ले ली हैं, बंद गोभी, गाजर, मटर, आलू। तो इनको फ्राई कर लिया है। ऐसी कढ़ाई में पहले मैंने दलिया भून लिया था। तो एक कढ़ाई इसमें आलू बनाए थे रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसी में पहले दलिया भून लिया और सब्जियाँ भी इसी में फ्राई कर दूँगी। उसके बाद कुकर में पालक बनाई है, उसी कुकर में सब्जियाँ डाल दूँगी। जो पालक है निकाल दूँगी उसको। तो इनको सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें भुना हुआ जो दलिया रखा है वो भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद कुकर में कर इसको पानी डाल दूँगी। और नमक डालना बकाया रह गया तो वो भी डाल दूँगी। और अभी जब पहले बनाई थी तो फिर सब्जियां रखी हुई थी, उनसे ही बना ली थी, तो नंदिनी को बहुत पसंद आई थी। तो फिर मैंने नंदिनी के लिए खिचड़ी बना दी है दलिया की। तो फिर दोपहर के बाद सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को। तो बना रही हूँ शाम की चाय और उबलने के लिए रख दूँगी छोले। तो शाम को बनाऊँगी छोले। पर छोले रख दिए हैं उबलने के लिए, मतलब रखने जा रही हूँ। तेजपात के पत्ते डाल दिए, खड़े गरम मसाले सारे डाल दिए, थोड़ा सा सोडा लगा दिया, नमक डाल दिया, बस पानी डालना बकाया रह गया है तो वो भी डाल देती हूँ। और उसके बाद तब चाय पीऊँ, तब तक छोले भी उबल जाएंगे।
मसाला और जार हो रहा था गीला, तो हल्का सा गैस पे रख दिया है तो सूख गया है। तो फ्रेंड्स छोले तो उबल गए हैं और अब मार रही थी मुझे मैदा, तो मैदा मार कर रख दूँगी थोड़ा पहले ही। तो उसके लिए मैंने लिए आधा किलो मैदा, करीब आधा किलो से शायद कुछ कम थी, 100 ग्राम कम होगी, 400 ग्राम के करीब है। तो अगर आप आधा किलो मैदा लेते हैं तो आधा चम्मच उसमें चीनी डाल दें और नमक स्वाद के अनुसार डाल दें, और 2 चम्मच इसमें डाल दिया है रिफाइंड, और इसमें 1 चुटकी के बराबर डालूँगी खाना सोडा, और इसको पानी से अच्छे से मार कर रख दूँगी मैदा को थोड़ी देर के लिए। और मैदा को आप जितना पटक पटक कर मारेंगे ना, मैदा उतना ही सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे। तो एक बार इस तरह से भटूरे बना कर देखना, आपको ना इनो डालना पड़ेगा ना दही, और बहुत ही टेस्टी और फूले फूले से भटूरे बनेंगे और खस्ता भी बनेंगे। तो मैंने इसी तरह से बनाए थे, एक बार आप लोग इस तरह बना कर ट्राई करना। मैदा को मैंने करीब 1.5 मिनट तक पटक पटक के इसको मारा है, तो एक बार इस तरह से बना कर देखना, बहुत ही टेस्टी भटूरे बने। तो गरम मसाला ख़त्म हो गया है, तो मुझे गरम मसाला पीसना था, तो मैदा ला कर रख दी है, तो पहले गरम मसाला पीस लूँगी क्योंकि छोले में डालने के लिए चाहिए। और बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तब बाद पीसने का नंबर आया, नहीं तो थोड़ा रह जाता तो पीस लेती हूँ। तो बस वही निकाल रही थी। तो इलायची जो है उनको कूट के डालूँगी, और जायफल भी है उसको भी फोड़ कर डालूँगी, तो अच्छे से पिस जाएंगे, वरना ब्लेड टूटने का डर रहता है। तो डाल दिए इसमें दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, लौंग और लाल इलायची, जो भी खड़े मसाले थे, और चक्री वाला जो फूल आता है वो भी डाल दिया है। इसको पीस लूँगी, और थोड़े से खड़े मसाले मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैं अक्सर खड़े मसाले इस्तेमाल करती हूँ। ताज़े मसाले पीस कर सब्ज़ी बनाती हूँ, तब भी गरम मसाला भी ताज़ा ही पीस लेती हूँ, तो फिर इसीलिए थोड़े से मसाले छोड़ दिए हैं। पुलाव वगैरह बनाओ तो चाहिए होता है। और बस अब इसको पीस लूँगी गरम मसाला को भी। और दूध वाले भैया आ गए हैं, तो वो भी आवाज़ लगा रहे थे, तो दूध लेने गई थी। आवाज़ क्या, वो दरवाज़ा खटखटा देते हैं, तो बस लेने गई थी, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं, बस इशारों से ही बात बता देते हैं। तो बस अब दूध छान कर दे दूँगी उनकी बाल्टी खाली कर कर। गरम मसाला पीस लिया है। तो छोलों के लिए टमाटर वैसे तो मैं काट लेती, लेकिन मिक्सी भी लगी हुई थी और इसमें भी थोड़ा बहुत गरम मसाला लगा हुआ है, तो फिर इसमें टमाटर पीस लूँगी तो गरम मसाला भी साफ़ हो जाएगा। और हरी मिर्च पीसूँगी, अदरक डालूँगी इसमें, और पीस कर उसका पेस्ट बनाकर फिर छोले बनाऊंगी। और अक्सर मैं तो काट कर ही बनाती हूँ, टमाटर डालती हूँ छोले में, पर आज मिक्सी लगी थी, बस इसी का फ़ायदा उठा लिया, मैंने पीस लिए हैं। तो छोलों को निकाल लिया है बर्तन में और इसी कुकर में छौंक दूँगी। तो आज कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी छोले, सीधे कुकर में ही बनाऊँगी। वैसे मैं कढ़ाई में अधिकतर बनाती हूँ। तो लगा दिया था तेल, जीरा, हींग और सारे मसाले डाल दिए हैं, और जो टमाटर का पेस्ट पीसा था उसको भी डाल दिया है। तो बगैर प्याज लहसुन के ही बनने जा रहे हैं मेरे छोले। और आज हल्दी डालकर बनाऊंगी, वैसे तो काले वाले बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालती हूँ, पर आज हल्दी डालकर ही बनाऊंगी। तो सारे मसाले भुन गए हैं, तो उसके बाद डाल दिए हैं मैंने छोले, और बस इसमें 1 सीटी और लगाऊंगी पानी डालकर, और जब बन जाएंगे तब इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। तो बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे छोले। और थोड़े से चावल भिगोऊंगी क्योंकि नंदनी का पापा को खाना है पुलाव। तो बस मटर डालकर ही छौंकने को बताया है। काली मिर्च और जो खड़े मसाले होते हैं वो सब बना कर दी, केवल जीरा और मटर डालकर ही बनाए हैं। तो बनकर तैयार हो गए थे छोले। तो छोले को पलट लिया था मैंने एक बर्तन में, और उसी कुकर में मैंने पुलाव छौंक दिया है। तो बनने लगे हैं फूले फूले से भटूरे। तो आप भी देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं, और बेलने में भी बहुत आसानी से बेल रहे थे, और बिल्कुल पतले से बने हैं। किनारी वैसे अक्सर मोटी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। खाने में भी बहुत करारे बने थे। देखिए एक एक भटूरा फूला हुआ बना है, सब भटूरे ऐसे ही बने थे। तो एक बार इस तरह से मैदा लगाना आप, और मैंने आपको बता भी दिया है कि कितनी मैदा में कितना सामान डालना है।
तो नंदिनी के पापा वैसे भटूरे नहीं खाते हैं, वो पूड़ी ही सिखवाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ही भटूरे खा लिए थे और नंदिनी खा रही हैं। तो नंदिनी को डॉक्टर ने आजकल चावल बना कर रखा है, तो वही पुलाव देखकर मुंह बना रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा ही कोहरा पड़ रहा था 8 बजे से ही। अंदर की तरफ कोहरा आ रहा, ठंडा ठंडा। आज पहली बार इस ठंड में कोहरा पड़ा है। सुबह भी था, एक तो हमारे यहाँ टीवी चलती ही रहती है, तो सुबह भी खूब कोहरा था और अब तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। शहर के अंदर से हालत है तो बाहर क्या होगा, कि शहर में इतना नहीं अंदर पता चलता, घर ही बस्ती में, और खुले में तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता। से निकले तो आजकल ठंड में बहुत सोच समझ के निकले, वरना ज़रूरी हो तभी घर से निकले, वरना नहीं निकले, क्योंकि ट्रेन वगैरह से भी जाओ तो बहुत लेट हो जाती हैं कोहरा की वजह से, और अपने भी साधन से थोड़ा डर तो रहता ही है। तो आज नंदिनी का ब्रासलेट मैंने पहन लिया। नंदिनी वहाँ से लाई थी श्याम बाबा से, तो कल हम लोगों ने सोचा था श्याम बाबा जाने के लिए, पर नंदिनी आज स्कूल गई हैं और नंदिनी की मैडम ने कहा है कि जो टेस्ट नंदिनी ने नहीं दिए हैं वो देने हैं। तो कल से नंदिनी के टेस्ट शुरू हो गए हैं और आज ही स्कूल गई थी, तो जब से स्कूल से आई थोड़ी देर रेस्ट किया है, उसके बाद से खोल रही हूँ। उसके बाद से नंदिनी लगातार पढ़ाई कर रही थी। अभी खाना खाने बैठी थी, तो मैंने अभी बर्तन तो धो दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है, तरफ सारा काम निपट गया है, तो चाय पीने की इच्छा कर रही है। देखती हूँ आज अपने आप ही बनाऊँ, क्योंकि नंदिनी के पापा के हाथ में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो मैं अपने आप ही बना लूँगी। और लगभग सारे काम हो चुके हैं, बस ये सब फैला पड़ा है, खाने पीने का सामान ये सब समेटना है। समेटूँगी, आटा ड्रम में करूँगी, बाल्टी भर के रखूँगी, बाल्टी खाली हो गई है। फ़िल्टर देखती हूँ, फ़िल्टर भी खाली होगा तो फ़िल्टर पे भी भर के रखूँगी, क्योंकि अभी सिंक खाली होती है ना बिल्कुल साफ़ धुली हुई, तो उसमें रख के आराम से भर देती हूँ। फिर दिन में कोई ना कोई बर्तन पड़ा रहता है, तो फिर लगता है पहले सारे बर्तन धो फिर सिंक धो, इसलिए सुबह भी भर देती हूँ या शाम को भर देती हूँ, बाल्टी भी और फ़िल्टर भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता ना, आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड है। हमारे यहाँ तो आज से शुरू हुई है, वरना आप लोग तो दिखते वीडियो में स्वेटर बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे संडे नहीं पड़ी, वरना तो मुझे तो मेरे उतरते ही नहीं है, ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है। नहाने के आने के बाद तुरंत मुझे पहन लेती हूँ, तो स्वेटर देर में पहनूँ। पर आज से शुरू हो गया, आज 27 तारीख की तो हो गई है। खिड़कियाँ बंद, बस यहाँ की एक खिड़की रात में खुली छोड़ देती हूँ, क्योंकि खुला होना भी ज़रूरी है, और वहाँ अंदर कमरे की जाली वाली खुली रहती है, पर्दा लगा देते हैं हम लोग। तो खाना पीना हो गया है। नंदिनी सुबह छोले ले जाओगी? हाँ, आलू भी उबले हुए रखे हैं, देखती हूँ फ्रिज में रखूँगी आलू, तो सुबह के उबले हुए हैं। नंदिनी एक कप चाय पिला दे बना के अपने हाथ से, देख जान निकल गई। पिला दे दीवानी जिसकी बात करूँगा लपटी की। पहुँच गई पापा के पास, पापा के पास पहुँच गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी।